हेलो फ्रेंड्स, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य आराध्य देव का दर्जा दिया गया है। कोई भी मांगलिक कार्य गणेश जी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता है। कहा जाता है कि प्रथम पूजनीय गणेश जी का श्रद्धा भाव से पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता, गणपति बप्पा, विनायक और गजानन जैसे नाम से बुलाया जाता है। गजानन का मतलब होता है हाथी का सिर जैसा या हाथी के समांतर दिखने वाला, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। भगवान गणेश का यह स्वरूप विलक्षण और बड़ा ही मंगलकारी है। श्री गणेश के गजानन बनने से जुड़े पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी का सिर कटने के बाद उन्हें हाथी का मस्तक लगाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर कटने के बाद उनका असली मस्तक कहाँ गया था? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गणेश जी का असली मस्तक आज भी एक गुफा में मौजूद है, जहां उनकी पूजा की जाती है। उससे पहले जानते हैं कि कैसे गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया गया था। श्री गणेश के जन्म के संबंधों में जो पौराणिक कथा है, कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश को द्वार पर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने का आदेश दिया। इसी दौरान वहां आए भगवान शंकर को जब श्री गणेश ने अंदर जाने से रोका तो अनजाने में भगवान शंकर क्रोधित हो गए और श्री गणेश का मस्तक काट दिया। और बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गज का मस्तक लगा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश का कटा हुआ असली सिर आज भी एक गुफा में मौजूद है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी का जो मस्तक काटकर शरीर से अलग कर दिया था, उसे पुनः धड़ के ऊपर गज का मस्तक लगाने तक उन्होंने एक गुफा में रख दिया था, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गणपति जी का असली मस्तक धड़ से कटने के बाद रखा गया था। प्राण संचालन के लिए बाद में जब गणेश जी का धड़ पर गज का मस्तक स्थापित हुआ, उसके बाद मस्तक चंद्रलोक चला गया और अवशेष वहीं शिला के रूप में स्थापित हो गया। यहाँ गणेश भगवान को आदि गणेश भी कहते हैं। इस गुफा की खोज श्री गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि गणेश जी के इस कटे हुए मस्तक की रक्षा खुद भगवान शिव करते हैं। इस गुफा में भगवान गणेश के कटे शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप में एक चट्टान है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार पाताल भुवनेश्वर इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जहां से चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के दर्शन होते हैं। गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, माता भुवनेश्वरी आदि गणेश, भगवान शिव की जटाएं, 7 कुंड, मुक्ति द्वार, धर्म द्वार और अन्य देवी देवताओं के आकृतियों को देख सकते हैं। इस गुफा को पाताल शिवलोक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छुपा हुआ है। ये मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। आपको बता दें, समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही जटिल रास्तों से जाना पड़ता है। माना जाता है कि इस मंदिर के गुफा के एकमात्र दर्शन से चारों धाम की दर्शन पूर्ण मानी जाती है। इस गुफा में 4 युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। कहा जाता है कि इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जिस दिन वह कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और बाबा अमरनाथ के दर्शन तो होते ही हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा के पास पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में शेषनाग के भी दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि अगर इंसान शेषनाग के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है वहां 33 कोटि देव देवियों का वास है। यह गुफा अद्भुत दृश्यों से भरा हुआ है। मस्तक को लेकर ये मान्यता है कि भगवान शिव ने जब गणेश जी का सर काटा था तो इसी गुफा से वो चंद्रलोक चला गया था। श्री गणेश का असल मस्तक चंद्रमंडल में है। इसी कारण से भी धर्म परंपराओं में संकष्टी चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन व अर्घ देकर श्री गणेश की उपासना व भक्ति द्वारा संकटनाश मंगल कामना की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री गणेश जी के असली मस्तक से जुड़ी कहानी और जानकारी। इससे जुड़ी आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
गणपति बप्पा सदैव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।